So now we are going to learn your type 1 का न्यूमेरिकल्स फ्रॉम योर फर्स्ट चैप्टर दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल्स है टाइप 1 में. The type 1 का न्यूमेरिकल्स आर कैटेगराइज्ड एज न्यूमेरिकल्स इन विच वी आर हैविंग वेरिंग क्रॉस सेक्शन. वेरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब क्रॉस सेक्शन आफ्टर पर्टिकुलर लेंथ चेंज होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक मेंबर है ए बी सी डी ई. इसका अगर आप क्रॉस सेक्शन देखो तो ए टू बी क्रॉस सेक्शन का डायमीटर है 20 mm, फिर बाद में B टू C डायमीटर है 16 mm, फिर C टू E डायमीटर है 30 mm, राइट. तो ऐसा आपको कुछ सम रहेगा जिसमें डायमीटर्स चेंज हो रहा है. दीज आर द टाइप 1 का सम्स. और इसमें आपको मोस्टली चेंज इन लेंथ कैलकुलेट करना है. नाउ इफ यू रिकलेक्ट, कुछ मॉड्यूल पहले हम लोग ने लर्न किया चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला वाज नथिंग बट PL अपॉन AE. But that was only for a single member, right? But here this member is made up of number of small members. तो in order to find the entire change in length, हम लोग क्या करेंगे, पहले individual member का change in length निकालेंगे, right? For example, we'll start with AB, then BC, then CD and finally DE. तो 4 members है जिनका change in length निकालना है, right? Now before getting into those things, if you observe, there is one unknown force over here, which is nothing but P. तो P का वैल्यू पता नहीं, तो P का वैल्यू कैलकुलेट करना है. Now think and tell me, ये all the forces are in which axis? Obviously they are in x axis, right? और क्वेश्चन में आपको मेंशन किया गया है कि these are in equilibrium. This entire particular member is in equilibrium. Equilibrium का मतलब हर एक फोर्स को अगर मैंने ऐड किया तो समेशन 0 ही आना है, right? So here we can apply your equilibrium का condition. Now since all the forces are in x-axis, we can use this equation, that is summation of all the forces in x-axis is equal to 0, such that all the forces in right is taken as positive. बराबर है. तो ये जो 50 है that can be taken as minus 50. यहाँ पे 200 है which is in right, so it will be taken as plus 200. Then we have minus 100, again minus P, and then minus 15 equal to 0. मैंने इनका किलो वाला पार्ट नहीं लिया बिकॉज किलो कॉमन आ जाता और अल्टीमेटली साइड में जाके 0 हो जाता. तो ऐसा नंबर्स लिखोगे फिलहाल के लिए तो भी चलेगा. इनको सबको अगर मैं कैलकुलेशन करूँ तो व्हाट आई विल गेट इज नथिंग बट 35 माइनस P इक्वल टू 0. अगर इनका कैलकुलेशन करूँ अपार्ट फ्रॉम P तो आई विल गेट दिस पर्टिकुलर वैल्यू. अगर मैंने माइनस P को वो साइड लेके गया तो व्हाट आई विल गेट इज P इज इक्वल टू 35 किलो न्यूटन. So we got the value for P as 35 किलो न्यूटन. समझ में आ रहा है. So for time being I am writing the value over here, that is 35 किलो न्यूटन. नॉर्मली आपको ये अननोन फोर्स रहता नहीं है एग्जाम में, बट इन केस अगर रहेगा then this is the simple way that you have to calculate unknown force before starting the actual sums. ठीक है. Now let me just read the sum for all of you once again before over here. A member ABCD of varying cross section is subjected to axial load at different location as shown. Determine the force P, जो हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया. फोर्स P for the equilibrium of the member, मतलब क्वेश्चन में मेंशन किया है कि ये वाला मेंबर इक्विलिब्रियम में है. Also find the total change in length of member, ये पूरे मेंबर का चेंज इन लेंथ निकालना है. where capital E, that is modulus of elasticity, is given to us as 2 into 10 raised to 5 न्यूटन पर mm square. तो ये डेटा दिया हुआ है. ठीक है. नाउ लेट मी कैलकुलेट फॉर यू पीपल आगे वाला पार्ट. नाउ कैसे करेंगे, तो इतना पार्ट तो हो चुका है. लेट मी जस्ट राइट इट मोर 15 किलो न्यूटन. चलो ऐसा लिख लिया. ठीक है. अभी चालू करते कैलकुलेशन वाला पार्ट. As I told you people to calculate the entire change in length, हम लोग एक एक मेंबर का बात करते हैं. तो let us talk about first member AB. So we'll talk about portion AB. AB के बारे में बात करते हैं. तो AB का लेंथ कितना है? AB का लेंथ इज गिवन एज 1000 mm, राइट. AB का एरिया कितना है? अगर मेरे को डायमीटर पता है तो आई कैन इजीली कैलकुलेट एरिया बाय द फॉर्मूला π/4 d स्क्वायर, वेयर d का वैल्यू कितना दिया है? 20. तो लेट मी जस्ट कैलकुलेट फॉर यू पीपल. इट इज π/4 ब्रैकेट इनटू 20 का, ओके, 20 का स्क्वायर. सो द आंसर कम अराउंड 314.15. सो इसका अगर मैंने वैल्यू डाला यहाँ पे, लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर, π/4 इंटू 20 का स्क्वायर, द आंसर विल बी 314.16 mm स्क्वायर. ठीक है. सो दैट्स नथिंग बट द एरिया फॉर AB. नाउ इसके बाद, as I said you people, we are going to calculate
चेंज इन लेंथ ऑफ इंडिविजुअल मेंबर. नाउ चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला क्या था? P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई. उसमें से L और A तो पता है, राइट? E का पार्ट भी हम लोग को ऑलरेडी दिया है. What we need to find is the load, that is the external load which we are going to exert on the material. For that what we are going to do is, ये जो मेंबर है वो यहाँ पे मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, ठीक है? एक AB का पार्ट ड्रॉ किया है एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट अ सेक्शन. तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया 1-1, मतलब यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया 1-1. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लुक एट ऑल द फोर्सेस टू द लेफ्ट ऑफ दिस सेक्शन. तो उसके लेफ्ट में जितना भी फोर्सेस है वो देखेंगे. लेफ्ट में एज वी कैन सी देयर इज ओनली वन फोर्स विच इज 50 किलो न्यूटन. तो मैंने लिख लिया 50 किलो न्यूटन, राइट? कहने से ये एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल फोर्स होना चाहिए विच विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन. तो वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट इज नथिंग बट योर P. तो कहने से दीज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो आपका P इज नथिंग बट 50 किलो न्यूटन, बराबर है. नाउ इफ यू लुक एट दीज पर्टिकुलर फोर्सेस, इनका नेचर कैसा है, राइट? दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन, सो दीज आर टेंसाइल इन नेचर. ये भी पता चलता है ना. अगर फोर्स भी पता चल गया, दैट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स, नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट चेंज इन लेंथ. तो निकालते हैं चेंज इन लेंथ फॉर ए बी. फॉर्मूला लिख दिया PL अपॉन A इंटू ई. P का वैल्यू लिया है 50 किलो न्यूटन, तो ऑलरेडी 50 इंटू 10⁻3. लेंथ है आपका 1000 mm. एरिया कैलकुलेट किया था 314.16 एंड E का वैल्यू है 2 इंटू 10⁵. सो लेट मी जस्ट कैलकुलेट दीज टर्म्स फॉर यू. व्हाट विल गेट इज 50 इंटू शिफ्ट 10⁻3 multiply by 1000 divide by 314.16 into 2 into shift 10⁵. Okay, and the answer for this is 0.7958 mm, right? now सोच के देखो guys, we were talking about tensile forces. तो tensile force अगर मैंने exert किया तो आपका जो चेंज इन लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली, राइट, इट इज इंक्रीजिंग. तो यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे इंक्रीज, राइट? सो रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट टेंसाइल फोर्स, द लेंथ हैज टू इंक्रीज. आई एम श्योर आपको इतना पार्ट समझ में आ गया रहेगा. नाउ वंस वी आर डन विद पोर्शन ए बी, विल डू द सिमिलर थिंग्स फॉर द अदर पोर्शन, दैट इज बी सी सी डी एंड डी. तो हर एक एक करके उनके लिए करते हैं. So what I'll do is, for time being, I'll just erase this particular part because एक part हो गया and we'll just focus on the other part. Now we'll be focusing on the next part, that is BC. तो BC के बारे में बात करते हैं. Portion BC. BC का लेंथ कितना है यहाँ पे लिख लेते हैं. BC का लेंथ कितना है? The length of the BC is 1500 mm. And area, if I need to calculate area, again I'll use the same formula. तो इस बार मैं formula नहीं लिख रहा हूँ, I can directly use the formula pi/4 into d square. d का वैल्यू लिया है 16, so the answer is around 201.06 mm square, right? So this is the formula for, we have calculate area for the member BC. तो area भी मिल गया, right? नेक्स्ट पार्ट होता है टू कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मेंबर BC. तो उसके लिए वापस हम लोग वैसा मेंबर क्रिएट कर रहे हैं, राइट? सो वी हैव ड्रॉन द मेंबर दैट इज A, B एंड C. और BC के यहाँ पे हम लोग सेक्शन कट करेंगे, दैट इज लेट्स से यहाँ पे सेक्शन है 2-2. तो यहाँ पे ऐसा एक सेक्शन कट करने वाले हैं. एंड व्हाट विल डू इज विल अगेन लुक टू ऑल द फोर्सेस लेफ्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्शन. तो लेफ्ट में कौन सा फोर्स था? एक 50 किलो न्यूटन का फोर्स था, राइट? ये पॉइंट पे एक 200 किलो न्यूटन का फोर्स था विच इज इन राइट डायरेक्शन. आई गेस इतना ही फोर्स था, राइट? नाउ इन फोर्स को ऐड करेंगे विद देयर साइन कन्वेंशन, तो मेरे को एक फोर्स मिलेगा. चलो देखते हैं क्या आता है. ये -50 है, दिस इज -50 एंड दिस इज +200. इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? एग्जैक्टली विल गेट +150. पॉजिटिव का मतलब कौन सा डायरेक्शन होता है, लेफ्ट या राइट? एग्जैक्टली कौन सा आएगा? राइट. मतलब इन फोर्सेस को अगर मैंने इरेज कर दिया और इनके बदले मेरे को एक ही फोर्स लिखना है, तो आई कैन राइट वन फोर्स ऑफ 150 किलो न्यूटन विच इज इन राइट डायरेक्शन. पॉजिटिव आया उसका मतलब राइट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? नाउ इस फोर्स को अपोज करने के लिए एक फोर्स होना चाहिए इंटरनली,
जिसका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और डायरेक्शन विल बी ऑपोजिट। तो आपको यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स का वैल्यू कितना मिला 150 किलो न्यूटन। एंड इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर नेचर, ये क्या कर रहा है, दिस आर मूविंग टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन, इसका